दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों एवं प्रिय अभिभावकगण, आप सबों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ठंड काफ़ी है। सबसे पहले आप लोग ठंड में बच कर रहें और इसके साथ मैं आज आप लोग के बीच में कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। हमने अपनी कोचिंग ऑफलाइन स्टार्ट कर रखी है और उसमें 11th क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करी थी और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो अभी फिनिश करने के बाद हम लोग अलजेब्रा का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। और अलजेब्रा में हम लोगों ने बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी ख़त्म किया है और हम जो है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को आप लोगों के बीच में डील कर रहे हैं। और इसी दरमियान मैंने सोचा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हम स्टार्ट करें हर संडे, ताकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे जो कि बच्चे लोग 10th में पढ़ लिया करते हैं, जैसे डिस्टेंस फार्मूला हो गया, सेक्शन फार्मूला हो गया, सेंट्रॉयड हो गया, इन सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, है ना। ये सब मिड पॉइंट का जो फार्मूला है, कोऑर्डिनेट्स होता क्या है, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, ये सब के बारे में हमने सोचा कि संडे संडे करके हम लोग इसको कुछ सिलेबस को आगे लेकर जाते हैं। क्योंकि आप सबों को मालूम है कि इस पैंडेमिक में जो है हम लोग का बहुत ही समय पहले ही बीत चुका है और मार्च में 11th का एग्ज़ाम भी हो जाता है, तो बच्चों को बहुत कम समय मिल पाता है। इस कारण से हमने हर संडे को प्लान कर रखा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा थोड़ा बच्चों लोग को बताया जाएगा और 3 दिन जो है हम लोग अलजेब्रा का जो टॉपिक है वो फॉलो कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो गांव से भी नहीं आ पाए हैं। बहुत इनफैक्ट कि 90% लोग अभी गांव से नहीं आ पाए, तो उन लोग भी गांव से आ जाएं। और उनके लिए भी मैंने ऑफर निकाल रखा है कि जो भी सिलेबस 11th का जो हो चुका है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है और मैथमेटिकल इंडक्शन अलजेब्रा में हो चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 11th वाला पार्ट है, नॉट फॉर कंपटीशन सेक्शन, जो 11th वाला पार्ट है वो हो चुका है। तो सारे जो टॉपिक्स हैं उसको अलग से एक्स्ट्रा समय दे करके कवर कर दिया जाएगा। इसलिए जो भी काम से आने वाले हैं वो निश्चित रूप से आकर के हमसे मिलें। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मैं संडे संडे करके स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, इसमें एक ऑफर भी दिया गया है कि जो बच्चों का मान लिया जाए केवल 12th पढ़ना है, बहुत लोग ऐसे इंतजार कर रहे हैं कि अब 11th में तो बहुत समय निकल चुका है, तो 11th पूरा कवर नहीं हो पाएगा, तो क्यों नहीं हम 12th से ही ज्वाइन करेंगे। तो उनके लिए एक ऑफर है कि वो अभी भी चाहें तो वो 12th ज्वाइन कर सकते हैं मेरे यहाँ, और जो 12th का जो फ़ी है वही फ़ी उनका लगेगा और 11th का जो बचा हुआ जो टॉपिक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। इसमें हम लोगों ने टोटल फ़ी का 25% डिस्काउंट कर दिया है, जिसको आप आकर के ऑफिस में, है ना, आराम से समझ सकते हैं हमारे कोर्स और सिलेबस को। तो बेसिकली हमने आज स्टार्ट करी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें सबसे पहले मैंने बताया जी कि जो 10th तक जो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने थे उसे हम लोग यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं। और यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो है आगे जा कर के 10th के बाद 11th में जो है हम लोगों ने एक लॉ ज्योमेट्री आया 17वीं शताब्दी में, 1637 ईस्वी के आसपास में एक लॉ ज्योमेट्री बुक आई जो रेने डेस्कार्ट के द्वारा लिखा गया था और विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशंस और एक्स वाई को यूज करके लिखा गया था। उसको हम लोग अलजेब्राइकली कहते हैं लिखा हुआ जाना। तो उसी से कुछ पार्ट को काट करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाया गया और जिसको हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं। ये सब डिस्कशन हम लोग ने, इंट्रोडक्शन जो है, आज संडे का दिन है, आज मैंने मॉर्निंग में लिया था और उसके बाद मैंने ज़्यादा क्लास आज नहीं ले रखा है ना, केवल इसका इंट्रोडक्शन मैंने दिया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया कैसे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, पॉइंट्स क्या होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने केवल जानकारियाँ ली। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, एक्स ओ एक्स डैश और बाई ओ बाई डैश अगर दोनों आपस में इंक्लाइंड होता है ओमेगा एंगल पे, अगर ओमेगा 90 भी हो सकता है और ओमेगा 90 नहीं भी हो सकता है। ये सब बातों के बीच में बातों के बारे में डिस्कस हमने किया। जैसे अगर ओमेगा 90 नहीं है तो उसको ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, जो कि हम लोग को पढ़ना नहीं है, 10th तक बच्चे नहीं पढ़ते हैं। इवन कि 11th के सिलेबस में और IIT के सिलेबस में भी जब ओमेगा 90 नहीं हो, मतलब एक्सिस अगर इंक्लाइंड हो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री पे, तो ये पढ़ना नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने बच्चों को बताया कि ऐसे लोनी वगैरह के बुक में जो है ऐसा अध्ययन करने को दिया है ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। इस सब के बारे में कि छोटी छोटी चर्चाएं हुई कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलकर के कोऑर्डिनेट एक्सिस का फॉर्मेशन होता है। ये सब अभी कुछ सवाल बच्चों से किया कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला अगर जानते हो तो, अगर इसमें बहुत सारी बातें हैं। अगर कोई पॉइंट को हम लोग वाई एक्सिस के पैरेलल में ऊपर ले जाते हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम रह जाता है,
उस केस में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसमें मॉड कैसे आ जाता है, ये सब छोटी छोटी बातें बच्चों को बताया। और मैंने बताया कि अगर आपका आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छा हो जाता है तो आने वाले समय में आपका कंपटीशन जो है बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इंजीनियरिंग तक जो है जो आने वाला समय होगा उसमें ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस, ये तीन का बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा योगदान होने वाला है। इवन की अलजेब्रा का भी कुछ पार्ट आता है, लेकिन मोस्टली मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। तो जो लोग को भी अगर ज्वाइन करना है हमारे बैच को, तो वो मैं चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द हमारे कोचिंग में आए और 11th का जो पार्ट छूटा हुआ है उसे भी कवर किया जाएगा हमारे कोचिंग में निश्चित तौर पे। और जो 12th का सिलेबस है वो हम लोग 10 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। ये पहले से ही हमारे यहाँ प्रायोजित होता है, लोग जानते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपको पढ़ना है 12th के फी पे ही, तो आप आ करके पढ़ सकते हैं उसको। तो यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज मैं आप लोग को ये वीडियो बनाया है। आई होप सो कि आप इसका लाभ उठाएंगे हमारे कोर्स का। थैंक यू सो मच।